अब जा यार हट। तो वो तो वैसे ही टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे भाई क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। बैठ गए। कुछ तो हुआ है। अरे जा यार अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग खराब करने आ गया। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते हैं। तुम भी रात में यहां बैठे हो, मैं भी रात में आया हूं, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, रात में इतनी रात में कौन निकलता है। तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गए। उसने कहा भाई, हजरत उमर ने कहा बताओ क्या बात है। उसने कहा मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बे इंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है। और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हजरत उमर फारूक ने पूछा अच्छा इतनी बड़ी बात, अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं। तो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हजरत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा, तो उसने जवाब दिया एक दिन छोड़कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, परसों में आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूं। कहा मैं परेशान हूं, मैं भी परेशान हूं, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हजरत उमर कहते हैं आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा? लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूंगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हजरत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया हाँ सुनो, परसों में आऊंगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक है, तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हजरत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं वो करना, खाना बनाकर तैयार रखे। और दूसरी बात, जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूं, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में है? वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हजरत उमर फारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोंपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा।
वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है। हजरत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को, नहीं उसके शौहर को, झोपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली, ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब जिद करने से क्या फायदा, हमें भी कोई फायदा मिलेगा नहीं, हम भी जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक ज्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं जिनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस जिना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए। इसलिए उस आवाज की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज हो। हजरत उमर ने कहा, कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है। फौरन लपके उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे उसको उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसकी मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा, अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है। और जल्दी कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया। चिराग जैसी जला, रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा, जी भाई खाना है। फरमाया, जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है। उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है, लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है। और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहां जा रहे हो? कहा, जा रहा हूं अपने घर। ये लाश का, लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा, अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को, उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्जाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मेरे ही दरबार खिलाफत से कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, और इसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जाएंगे। उसको सीने हीने के बाद जाकर कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया तुम हो कौन? कहा, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं उमर हूं, और मैं उस दिन तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ। बस ठीक है, मैं जा रहा हूं। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, 2-3 सवालों के क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे? फरमाया, बताओ क्या है, बताओ क्या है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इतना बताइए कि आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था परसों कि खाना बनाकर तैयार रखना, इस कत्ल से खाने का क्या ताल्लुक था? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम लोग मौलाना जजिस साहब अंसारी को सुन रहे हैं।
تو میں ان کے متعلق یہ بات بتاتا چلوں کہ مولانا جرجس صاحب پر جو الزام لگائے گئے ہیں اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، اور مولانا جرجس صاحب بالکل بے قصور ہے، اور جو مولانا جرجس صاحب کو جیل ہوا ہے وہ حکومت اور ان کے مخالفین کی وجہ سے جیل ہوا ہے، اور بہت ہی جلد مولانا جرجس صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ تو ہم لوگ مولانا جرجس صاحب کو سن رہے ہیں جو ایک یہودی کی بیوی جس سے ایک دوسرا یہودی آ کر کبھی کبھی بلاత్కాر یعنی زنا کرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ سن رہے ہیں۔ تو ہم لوگ پورا واقعہ سنتے ہیں، مولانا جرجس صاحب کے زبانی سنتے ہیں، آپ بھی پورا واقعہ سنیے گا انشاءاللہ۔ امیر المومنین، چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے، روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے۔ آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا۔ اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ یہ الٹی الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا، اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے۔ تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے درباری خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا۔ اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی۔ اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نڈر طریقے سے
बेबाकी के साथ आना और झोपड़ी में बेखौफ घुस जाना, ये मुझे बतला रहा था कि वो मेरा कोई रिश्तेदार ही है। जब वो अंदर घुसा और तुम्हारी बीवी ने उसको अपनी बातों में लपेटा और चिराग बुझ गया, तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए, मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया। मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ माल ले ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता ना हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी गैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है। मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई, जब तलवार से उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा।